बांग्लादेश ने भारत के अल्पसंख्यक मुस्लिमों को लेकर अब बयान दिया है। मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के प्रेस सेक्रेटरी शफीकुल आलम ने नई दिल्ली से अल्पसंख्यक मुस्लिम आबादी की पूरी तरह से सुरक्षा के लिए कदम उठाने का आग्रह किया है। इसके साथ ही उन्होंने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई सांप्रदायिक हिंसा में बांग्लादेश की भूमिका से इनकार किया है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद और कुछ अन्य जगहों पर हिंसा को लेकर बांग्लादेश ने अब आपत्तिजनक टिप्पणी की है। बांग्लादेश के रवैये से बेफरे विदेश मंत्रालय ने दो टूक लहजे में जवाब दिया। भारत ने कहा कि बांग्लादेश को अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा पर ध्यान देना चाहिए। पश्चिम बंगाल की हिंसा पर टिप्पणी करने वाले बांग्लादेश को भारत ने खरी खोटी सुनाई है। विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश के बयान पर संज्ञान लिया और कहा कि पड़ोसी देश को अपने देश में रहने वाले अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा पर ध्यान देने की जरूरत है। बांग्लादेश की टिप्पणी से बिफरे भारत ने दो टूक लहजे में कहा, हम पश्चिम बंगाल की घटनाओं के संबंध में बांग्लादेश की ओर से की गई टिप्पणी को अस्वीकार करते हैं। ऐसी टिप्पणी बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न पर भारत की चिंताओं का समाधान करने की जगह हिंसा की घटनाओं के साथ समानता दिखाने का छिपा हुआ और धूर्त प्रयास है। भारत ने बांग्लादेश को आईना दिखाया है और कहा, वहां हिंसा जैसे कृत्यों में संलिप्त अपराधी खुलेआम घूमते रहते हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पड़ोसी देश को भारत के मामलों में अनुचित टिप्पणी करने और खुद की इच्छा बताने के बजाय बांग्लादेश में रहने वाले अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। गौरतलब है कि एक दिन पहले ही विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भारत और बांग्लादेश संबंधों से जुड़े एक सवाल पर कहा था कि भारत बांग्लादेश के साथ सकारात्मक और रचनात्मक संबंध बनाने की उम्मीद करता है। हम एक लोकतांत्रिक समावेशी बांग्लादेश के पक्ष में हैं। बता दें कि तल्ख होते रिश्तों के कारण पिछले सप्ताह भारत ने बांग्लादेश के मध्य पूर्व, यूरोप और अन्य देशों के लिए अपने बंदरगाहों और हवाई अड्डों के माध्यम से दी जाने वाली ट्रांजिट सुविधा वापस लेने की घोषणा की थी। दरअसल अब आपको बता दें कि पड़ोसी मुल्क में शेख हसीना सरकार के तख्तापलट के बाद से दोनों देशों के रिश्तों में बढ़ती दूरी का ये महज एक उदाहरण भर है। हसीना सरकार के जाने के बाद बांग्लादेश में धार्मिक हिंसा देखने को मिली थी। हिंदू धर्म के लोगों पर हिंसा का मामला विश्व पटल पर उठ गया था। इस पर भारत सरकार ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी थी। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस की बैंकॉक में मुलाकात हुई थी। तब पीएम मोदी ने यूनुस से हिंदुओं के हितों की रक्षा की बात दोहराई थी। अब बंगाल में वक्फ कानून को लेकर हिंसा को बांग्लादेश एक मौके की तरह भुनने का प्रयास कर रहा है। जानकार मानते हैं कि बांग्लादेश की नई सरकार की तरफ से ऐसे कई बयान आए हैं जिनमें भारत से रिश्ते बिगाड़ने का अंदेशा दिखाई देता है। चीन की यात्रा पर गए यूनुस ने भारत को नॉर्थ ईस्ट हिस्से को बाकी देश से जोड़ने वाले चिकन नेक को लेकर भी आपत्तिजनक बयान दिया था, जिस पर भारत ने उस बयान पर आपत्ति जताई थी। गौरतलब है कि विदेश सेवा अकादमी में एक प्रेस वार्ता के दौरान आलम ने कहा, हम मुर्शिदाबाद सांप्रदायिक हिंसा में बांग्लादेश को शामिल करने के किसी भी प्रयास की दृढ़ता से खंडन करते हैं। आलम ने आगे कहा कि बांग्लादेश सरकार ने मुसलमानों पर हमलों की निंदा की है, जिससे जान माल का नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा, हम भारत और पश्चिम बंगाल सरकार से अल्पसंख्यक मुस्लिम आबादी की पूरी तरह से सुरक्षा के सभी कदम उठाने का आग्रह करते हैं। पिछले सप्ताह पश्चिम बंगाल के मुस्लिम बहुल मुर्शिदाबाद जिले में भारत सरकार के वक्फ संशोधन अधिनियम के विरोध में हिंसा भड़क उठी थी। हिंसा के बाद इलाके में पुलिस बल की तैनाती हो गई थी और अब 150 से अधिक लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। भारतीय विदेश मंत्रालय की प्रारंभिक जांच में कथित तौर पर हिंसा में बांग्लादेशी कट्टरपंथियों की संलिप्तता के संकेत मिले थे। हिंसा के संलिप्तता के बारे में नाम सामने आने के बाद अब बांग्लादेश खुद को बचाने में लग गया है। इसके लिए वे उल्टा चोर वाली कहावत को चरितार्थ करने में लग गया है और भारत को भी अल्पसंख्यकों पर ज्ञान देने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले भारत ने बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रही हिंसा पर चिंता जताई थी और मोहम्मद यूनुस सरकार से हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा था, जिसके बाद मुर्शिदाबाद में हिंसा के बाद बांग्लादेश ने अब ऐसा बयान दिया है, जिस कारण बांग्लादेश और भारत के बीच अब संबंध खराब होते नजर आ रहे हैं। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।